निर्माण मोहा जितसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता। कि भजन स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण ऐसे भजन करता हूं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मित्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी एवा संत ने नामोहु शीश। ऐसे संत को मैं नमस्कार करता हूं। गुणातीतोक्षरं ब्रह्म भगवान पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबंधनात्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुरुहरि प्रमुख स्वामी महाराज की जय। गुरुहरि महंत स्वामी महाराज की जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सव की जय। हमारे मनुष्य जन्म का एक उद्देश्य गुरुहरि महंत स्वामी जी महाराज ने सत्संग दीक्षा ग्रंथ में बताया है। देहोयम साधनम मुक्तेर न भोग मात्र साधनम। हमें जो ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है उसका परम लक्ष्य है मुक्ति। ये मुक्ति का साधन है। और मुक्ति कैसे मिलेगी? तो मुक्ति के लिए हमारे सभी शास्त्रों ने सच्चे संत का निर्देश किया है। एक गुरु के पास जाना चाहिए। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, गुरु की शरण में जाना चाहिए। ऐसी बातें की है। श्रीमद् भागवत में कपिल देव जी भगवान अपनी माता से जब वार्तालाप करते हैं तब माता उनसे मोक्ष का उपाय पूछती है और भगवान कहते हैं प्रसंग मजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अवावृतम। अर्थात जब हमें ऐसे संत के साथ प्रीति हो जाए, कैसी प्रीति? जैसी प्रीति अपने आत्मजनों के साथ है, ऐसी प्रीति यदि सच्चे संत के अंदर हो जाएगी तो मोक्ष का द्वार उद्घाटित हो जाता है। तो जब मुक्ति की बात आती है, मोक्ष की बात आती है, हर जगह पर संत बताए गए हैं, गुरु बताए गए हैं। संत और गुरु उनकी अन्य भी महिमा शास्त्रों में मिलती है। जैसे कि भगवान स्वयं कहते हैं श्रीमद् भागवत में, साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम मद अन्यत ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनाग अपि। कि संत जो है, जो साधु है, वो मेरा हृदय है। भगवान ने अपने हृदय स्थान पर संत को स्थापित किया। लेकिन अचरज की बात है, फिर भगवान कहते हैं साधुनाम हृदयम तु अहम, मैं संत का हृदय हूं। दोनों एक दूसरे के हृदय स्थान पर विराजमान है। मद अन्यत ते न जानन्ति, जो संत होते हैं वो मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते। और ना हम तेभ्यो मनागपि, और मैं उस संत के सिवा कुछ नहीं जानता। एक ऐसा संबंध संत का भगवान के साथ होता है कि वे साक्षात भगवत स्वरूप कहलाते हैं। उनके अंदर भगवान का निवास होता है। और यही बात जब भागवत में राजा भगीरथ की कथा आती है वहां पर भी निर्दिष्ट है। भगीरथ राजा ने गंगा माता को पृथ्वी पर आने के लिए प्रसन्न तो कर लिया, परंतु गंगा माता की कुछ दुविधाएं थी। पहली दुविधा थी कि मैं जब पृथ्वी पर आऊंगी तब मेरा वेग इतना होगा कि मैं सीधे ही पाताल लोक में चली जाऊंगी। तो मेरे वेग को झेल सके ऐसा कोई पात्र, उसकी उपस्थिति आवश्यक होगी। तब राजा भगीरथ कहते हैं कि भगवान शिव जी आपको अपनी जटा में ग्रहण कर लेंगे। दूसरी दुविधा गंगा माता की थी कि लोग मेरे अंदर अपने पाप धोएंगे, तो वे सारे पाप तो मेरे अंदर आएंगे, मेरे पाप कैसे धुलेंगे, ये यदि आप बताएंगे तभी मैं पृथ्वी पर आने के लिए तैयार होंगी। उस समय राजा भगीरथ कहते हैं साधवः न्यासिनः शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावनाः हरन्ति अघम तेंग संगात तेषु आस्ते अगभिद हरि ही। कि जो ऐसे सच्चे संत है उसका स्पर्श जब आपको होगा तब आपके भी सारे पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे संत के अंदर भगवान का निवास होता है। और भगवान का एक लक्षण है अघभिद, वे पाप को तोड़ देते हैं,
वे पाप को जलाकर भस्म कर देते हैं। और ऐसे भगवान हमेशा संत के अंदर निवास करके रहते हैं। इसलिए ऐसे संत का जब आपको स्पर्श होगा तब आपके सारे पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार संत महिमा की बातें बहुत सारे शास्त्रों में बहुत प्रकार की मिलती है हमें, लेकिन महिमा के साथ संत के लक्षण भी बताए गए हैं। लक्षणों को जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि केवल वस्त्रों के आधार पर संतत्व निश्चित नहीं होता। वस्त्र तो कोई भी धारण कर सकता है। संतत्व का निर्णय होता है लक्षणों से, सद्गुणों से। और हमारे सभी शास्त्रों में सच्चे संत के लक्षण भी बताए गए हैं। जैसे कि गीता में कहा, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता। जिसके अंदर मान ना हो, मोह ना हो, जिसके अंदर लौकिक आसक्ति ना हो, वे हमेशा भगवान के अंदर मस्त रहते हो। जिनके अंदर कोई लौकिक कामना ना हो। श्रीमद् भागवत में भी कहा, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मित्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी। कि जो अहम और ममत्व से परे हो, जो सुख और दुख में एक समान वर्तन रखता हो, ऐसा जो है वही सच्चा संत है। ऐसे बहुत सारे लक्षण हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। सांप्रदायिक शास्त्रों की बातें करें तो निष्कुलानंद स्वामी ने भक्त चिंतामणि में संत की जहां पर महिमा कही, संत को जहां पर आदरपूर्वक नमन किया, वहां पर भी संत के लक्षण बहुत ही अद्भुत रूप से निरूपित किए हैं। जिसमें एक पंक्ति बार बार रिपीट होती है, एवा संत ने नामू शीश। ऐसे संत को मैं नमस्कार करता हूं। इन सभी लक्षणों में से आज हम एक लक्षण के ऊपर थोड़ी बात करेंगे। और वैसे तो ये सारे लक्षण हमारे गुरु महंत स्वामी जी महाराज के अंदर हमें दिखते हैं, लेकिन आज जिस लक्षण की बात करनी है उस लक्षण के विषय में भी हम महंत स्वामी जी महाराज के जीवन में किस प्रकार वो सद्गुण हमें दिखाई देता है उसके ऊपर कुछ बातें करेंगे। तो निष्कुलानंद स्वामी ने संत के लक्षण में कहा, सदा स्मरण भजन करे वळी ध्यान महाराजनु धरे। एवे गुणे मोटा जे मुनिश एवा संत ने नामू शीश। सदा स्मरण भजन करे, जो हमेशा निरंतर भगवान के भजन और स्मरण में ही मस्त रहते हैं, निमग्न रहते हैं। वड़ी ध्यान महाराज नु धरे, भगवान का ध्यान किया करते हैं, भगवान का भजन रटन स्मरण किया करते हैं। ऐसे गुणों से जो बहुत महान बने हैं, ऐसे संत को मैं नमन करता हूं, ऐसा निष्कुलानंद स्वामी कहते हैं। और ये गुण महंत स्वामी जी महाराज में हमें यथा तथा नित्य निरंतर दिखता है। हमेशा भजन स्मरण में मस्त, क्योंकि उनको भजन की लगन है। 2017 में एक बार स्वामी जी नासिक से मुंबई जा रहे थे, तो मार्ग में पूज्य हरिप्रकाश स्वामी जी, उन्होंने स्वामी जी से सहज गोष्ठी में एक प्रश्न पूछा कि स्वामी बापा, आमतौर पर जब व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है तो थकान भी अधिक लगती है और नींद भी अधिक आती है, लेकिन आपकी जीवन शैली कैसी है, आप बहुत कम नींद लेते हैं, तो इसका कारण क्या है? तब स्वामी जी ने एक शब्द में कहा था कि भजन की लगन है, भजन करना है। तो उनको भजन की लगन है, और जिस चीज की लगन हो ना, उसमें कभी व्यक्ति थकता नहीं है, उसमें उसे बहुत आनंद आता है। और यही बात महंत स्वामी जी महाराज के जीवन में दिखती है। उनको आनंद आता है, इसलिए जब भी वे थोड़े ही फ्री हो जाते हैं, थोड़ा सा भी समय उनको मिलता है, वे भजन स्मरण में निमग्न हो जाते हैं। अक्टूबर 2023 में स्वामी बापा गोंडल में थे, और उस दिन सभा में बहुत देर हो चुकी थी। स्वामी बापा को विश्राम में जाने में भी बहुत देरी हो गई थी, इसलिए संतों ने स्वामी जी से विनती की कि स्वामी जी, सुबह उठने की कोई जल्दी नहीं है, तो आप आराम से उठिएगा, जल्दी मत कीजिएगा। उस समय हंसते हुए स्वामी जी बोले थे कि कुछ कहा नहीं जा सकता, कभी कभी 2 बजे भी मैं उठ जाता हूं, कभी 1 बजे भी नींद उड़ जाती है। तो
किसी ने सहज भाव से पूछा कि स्वामी जी, यदि आप इस तरह आधी रात को जाग जाए तो आप क्या करते हैं? और उस समय महंत स्वामी जी महाराज ने तुरंत कहा कि भजन, स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण, ऐसे भजन करता हूं। तो जब वे रात को जाग जाते हैं वे भजन किया करते हैं। एक बार सिकंदराबाद में एक वार्तालाप के दौरान पूज्य आनंद विहारी स्वामी जी ने बापा से पूछा था कि बापा, आपको जब नींद नहीं आती तब आप क्या करते हैं? तब भी स्वामी जी बोले थे कि बस भजन किया करते हैं। जनवरी 2022 में स्वामी बापा अटलादरा में विराजमान थे और रात को उनको नींद नहीं आई, और सुबह जब स्वामी जी ने बात की कि आज रात को ठीक से नींद नहीं आई, उस समय उत्तम योगी स्वामी जी, जो स्वामी बापा के सेवक है, उन्होंने पूछा स्वामी जी से कि बापा, आपको नींद नहीं आई तो आप बिस्तर पर लेटे लेटे आप क्या किया करते थे? तो एकदम मुख पर प्रसन्नता छा गई और स्वामी जी बोले भजन। तो उत्तम योगी स्वामी जी ने पूछा कि बापा, क्या भजन किया आपने? तब स्वामी जी बोले अक्षरम अहम पुरुषोत्तम दासोस्मि, अक्षरम अहम पुरुषोत्तम दासोस्मि, ऐसे भजन किया। तो उत्तम योगी स्वामी जी ने पूछा कि बापा, आप भजन करते करते उब नहीं जाते? आपको आप बोर नहीं हो जाते? और उस समय स्वामी जी बोले कि नहीं, ये तो जीवन मंत्र है, ये तो जीवन मंत्र है, यही उनका जीवन मंत्र है। भजन यही उनका जीवन है, इसके बिना कोई जीवन ही नहीं है। और इसीलिए जैसे हमारी सांसें चलती रहती है, वैसे महंत स्वामी जी महाराज भजन में हमेशा निमग्न रहते हैं। 20 जनवरी 2021 के दिन स्वामी बापा नैनपुर के अंदर थे और भोजन कर रहे थे। तो भोजन पूर्ण होने की तैयारी थी और छाछ के साथ स्वामी जी को एक दवाई लेनी थी, जो दवाई नई थी। सेवक को पता नहीं था कि कितनी मात्रा में दवाई देनी है, इसलिए सेवक ने कहा कि स्वामी जी आप बैठिए, मैं जरा पूछ कर आता हूं। और स्वामी जी के साथ पूज्य वेदनयन स्वामी जी, जो डॉक्टर के रूप में स्वामी जी की सेवा में है, उनसे पूछने के लिए सेवक गए। और वहां पर थोड़ी देर तो लगेगी ही, क्योंकि वेदनयन स्वामी जी को ढूंढना है, फिर उनको पूछना है। तो सेवक को आने में थोड़ा समय लगा, लेकिन जैसे ही सेवक गए, अब स्वामी जी को खाना तो खत्म हो गया है, दवाई की प्रतीक्षा ही करनी है, और कोई काम नहीं था। जैसे ही सेवक गए, स्वामी जी दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में जोड़कर सीधे ही आंखें बंद करके स्मरण करने लगे। और जब पूछा गया कि स्वामी जी क्या कर रहे थे आप, उन्होंने कहा कि मैं योगी जी महाराज को याद कर रहा था। तो थोड़ा सा भी समय मिलता है, वे भजन स्मरण में निमग्न हो जाते हैं, क्योंकि उसमें उनको बहुत आनंद आता है, वे एंजॉय करते हैं। अब वैसे भी किस चीज को करने का हमें बारंबार मन होता है, हम बार बार किस क्रिया में जुड़ जाते हैं जिसमें हमें आनंद आता हो। स्वामी जी को आनंद आता है, अतिशय आनंद आता है। 2020 में नैनपुर में थे स्वामी जी, और प्रातः पूजा के बाद संतों ने स्वामी जी से एक सवाल किया कि स्वामी, पूजा के आरंभ में आप ध्यान और मानसी करते हैं, तो किसका ध्यान करते हैं और किस प्रकार से ये सब मानसी पूजा करते हैं? तब स्वामी जी ने कहा कि ध्यान में मैं श्री जी महाराज को याद करता हूँ, नीलकंठ वर्णी की जो तपस्वी मुद्रा है उस तपस्वी स्वरूप को मैं याद करता हूँ, और इसलिए ध्यान में वे सब दिखता है। नीलकंठ वर्णी ने मानसरोवर में स्नान किया, बहुत सारी कठिनाइयां सहन की, ये सब विशेष रूप से मैं याद करता हूँ। ये सब बातें स्वामी जी ने की। फिर कहा कि योगी जी महाराज और प्रमुख स्वामी जी महाराज वे हमारे गुरु है, इसलिए वे भी ध्यान में आते हैं और उनकी मैं मानसी पूजा करता हूँ, उन्हें स्नान कराता हूँ, भोजन कराता हूँ। तो इस प्रकार स्वामी जी भगवान और गुरु की स्मृति में मग्न हो जाते हैं। एक दूसरे प्रसंग पर स्वामी जी ने बोला था कि योगी जी महाराज बाएं पैर को मोड़कर दाएं पैर को ऊपर करके भोजन करने बैठते थे। उनकी ये स्मृति करना मुझे बहुत ही प्रिय है, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बार बार इसकी स्मृति करता रहता हूं। और फिर स्वामी जी बोला, बहुत आनंद आता है। ये जो बात है ना, बहुत आनंद आता है। प्रमुख स्वामी जी महाराज, महंत स्वामी जी महाराज, इन संतों के जीवन में हमने ये बात निश्चित रूप से देखी कि उनको भजन में बहुत ही आनंद आता है। ये भजन ऐसी वस्तु है
जो अत्यधिक आनंद हमें प्रदान करती है। और इसीलिए परिस्थिति कोई भी हो, शरीर की परिस्थिति कैसी भी हो, बाहरी वातावरण कैसा भी हो, वे निरंतर भजन करते रहते हैं। 1975 में महंत स्वामी जी महाराज एक बार गाड़ी से जा रहे थे सारंगपुर से, और जवारज नाम की एक जगह है, नज़दीक में ही है। वहाँ पर स्वामी जी की गाड़ी का एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, एक दुर्घटना हुई थी, और उसमें स्वामी जी का पूरा जबड़ा, उसमें बहुत सारे फ्रैक्चर्स हो गए थे और पीड़ा असहनीय थी। उस समय एम्बुलेंस भी इतनी जल्दी से उपलब्ध नहीं होती थी, तो किसी ट्रक में बैठकर स्वामी जी अस्पताल पहुंचे थे। और जब उनका इलाज चल रहा था, उन्हीं दिनों में उन्होंने 3 अप्रैल 1975 के दिन एक पत्र लिखा था, और उस पत्र में उन्होंने साहजिक रूप से एक उल्लेख किया था कि महाराज स्वामी में अखंड मन लगा रहता है। अब शारीरिक परिस्थिति विपरीत है, असहनीय पीड़ा है, पूरा जबड़ा टूट गया था, बहुत सारे फ्रैक्चर्स थे, लेकिन ऐसी असहनीय पीड़ा में भी स्वामी जी लिखते हैं, महाराज स्वामी में अखंड मन लगा रहता है, क्योंकि यही उनका विश्राम है। उसी में वे विराम करते हैं। मूरत में प्रथम के 32वें वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण ने एक अद्भुत उपमा दी है। उन्होंने कहा कि जैसे पंछी पूरे दिन अलग अलग जगहों पर चारा चरते हैं, लेकिन रात को जब वापिस आते हैं तो अपने घोंसले में ही विश्राम करते हैं, वैसे जो भगवान के भक्त होते हैं वे पूरे दिन विविध क्रियाएं भक्ति संबंधित करते हैं, लेकिन अंततो गत्वा भगवान के स्वरूप में विश्राम करना होता है। तो स्वामी जी के जीवन में हमें दिखाई देता है वे निरंतर भगवान के स्वरूप में ही विश्राम करते हैं। 8 अक्टूबर 2016 के दिन स्वामी बापा भावनगर में थे और विश्राम के लिए लेटे, लेकिन 10 मिनट में ही फिर से स्वामी जी उठ गए। तो संतों ने पूछा कि स्वामी जी उठ क्यों गए, नींद नहीं आई, विश्राम नहीं करना? और उस समय स्वामी जी साहजिकतया बोल उठे थे कि क्या विश्राम, महाराज स्वामी की स्मृति ही विश्राम है। तो उनके लिए यह भजन स्मरण वही विश्राम है, और ऐसा कहकर स्वामी जी आंखें बंद करके ध्यान में लीन हो गए। तो यही उनका विश्राम है। उनको आराम का अनुभव होता है जब वे भगवान का स्मरण और भजन करते हैं। और इसीलिए भगवान स्वामीनारायण की जो स्वाभाविक चेष्टा का गान किया जाता है प्रतिदिन रात को, प्रेमानंद स्वामी लिखित भगवान स्वामीनारायण के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन इन गीतों में है, इन पदों में है। तो लगभग 25 मिनट का ये चेष्टा गान निरंतर सभी संत करते हैं, लेकिन महंत स्वामी जी महाराज जिस प्रकार से करते हैं, जिस गुणवत्ता के साथ करते हैं, सच में हम नतमस्तक हो जाते हैं। क्योंकि हर रोज जो क्रिया करनी होती है ना भक्ति संबंधी, वो कभी कभी यांत्रिक हो जाती है, लेकिन महंत स्वामी जी महाराज के जीवन में हम देखते हैं चेष्टा गान कभी यांत्रिक नहीं हुआ। वे भगवान में खो जाते हैं चेष्टा गान के दौरान। स्वामी जी 2023 में लंदन में थे और उनकी आंखों का चेकअप करना था, और चेकअप से पहले आंखों में ड्रॉप्स डालने थे, और ड्रॉप्स डालने के बाद थोड़ी प्रतीक्षा करनी थी। तो सेवक संतों ने सोचा कि चलो पहले ड्रॉप्स डाल देते हैं, और आंखें वैसे भी फिर बंद करनी होती है, और स्वामी जी चेष्टा गान के दौरान आंखें बंद करके भगवान के स्मरण में लीन हो जाते हैं। तो ड्रॉप्स डाल देते हैं, फिर चेष्टा गान करेंगे, और फिर आधे घंटे के बाद डॉक्टर जो आगे की प्रोसीजर है वो करेंगे। तो ड्रॉप्स डाले, बापा ने आंखें बंद की और चेष्टा गान शुरू हुआ। लेकिन बीच में डॉक्टर आए और उन्होंने स्वामी जी से आंखें खोलने के लिए कहा। उनको देखना था कि ड्रॉप्स की असर हुई है या नहीं हुई है। और आंखें खोली बापा ने, फिर बंद की, चेष्टा गान आगे चला। थोड़ी देर के बाद फिर से डॉक्टर आए और फिर से उन्होंने स्वामी जी से आंखें खोलने के लिए कहा और थोड़ा चेकअप किया। फिर डॉक्टर चले गए, बापा ने आंखें बंद की, चेष्टा गान पूर्ण हुआ। फिर डॉक्टर ने जो आगे का चेकअप करना था वो सब किया। लेकिन जैसे ही डॉक्टर की कार्यवाही पूर्ण हुई, स्वामी जी ने सेवकों से कहा कि चेष्टा बोलनी है। सेवकों ने कहा, स्वामी बापा हमने चेष्टा बोल ली है, अभी अभी तो चेष्टा बोली। स्वामी जी ने कहा, ठीक से नहीं बोली, फिर से बोलनी है।
सेवकों ने बहुत मनाया, लेकिन बापा पूरी 25 मिनट की चेष्टा पुनः बोले स्मरण के साथ। थोड़ा सा भी विक्षेप उनको स्वीकार्य नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं। एक बार स्वामी बापा सापुतारा में थे, वहां पर तो कैसी घटना बनी कि स्वामी जी ने चेष्टा गान का आरंभ किया और एक हरिभक्त को कोई समस्या थी और थोड़ा अर्जेंट होगा, इसलिए स्वामी जी अभी तो चेष्टा गान कर रहे थे, तभी वे हरिभक्त आए और उन्होंने बीच में ही कुछ पूछा। तो स्वामी जी ने चेष्टा गान स्थगित किया, उस हरिभक्त को उत्तर दिया और फिर पहले से शुरू से चेष्टा गान आरंभ किया। ऐसा नहीं कि जहां पर पहुंचे थे वहां से आगे की चेष्टा गाई जाए, नहीं, पहले से उन्होंने चेष्टा गान शुरू किया। इतने में वे हरिभक्त फिर से आए, फिर से स्वामी जी ने चेष्टा गान स्थगित किया, उस हरिभक्त को फिर से मार्गदर्शन दिया, फिर से पहले से चेष्टा गान का आरंभ किया। ऐसे इस चेष्टा के दौरान 4 बार वही हरिभक्त आए और चारों बार स्वामी जी ने पहले से चेष्टा गान शुरू किया। वे हरिभक्त गए, उनकी समस्या का समाधान हो गया, लेकिन इसी चेष्टा के दौरान दूसरे हरिभक्त भी आते रहे और टोटल 8 बार उनकी चेष्टा में विक्षेप हुआ और 8 बार उन्होंने पहले से चेष्टा गान का आरंभ किया, शुरू से फिर से आरंभ करते थे। तो जिस चेष्टा के गान में 25 मिनट लगते हैं, उस दिन 1.5 घंटे के बाद स्वामी जी का चेष्टा गान पूरा हुआ। 1.5 घंटा लगा, लेकिन इस पूरी प्रोसेस में सभी ने देखा कि स्वामी के मुख पर लेश मात्र अप्रसन्नता नहीं थी। यदि किसी व्यक्ति को कोई कार्य, कोई क्रिया नहीं पसंद हो और जबरन वो करता हो तो उसको पसंद नहीं आता, यदि लंबा हो। स्वामी जी प्रसन्न थे कि ज्यादा भजन हुआ, अधिक स्मरण हुआ। वे इस भजन स्मरण को अच्छे से एंजॉय करते हैं, इसका आनंद वे उठाते हैं और इसीलिए चेष्टा गान में वे थोड़ी सी भी क्षति बर्दाश्त नहीं करते। वे हमेशा कहते हैं कि गड़बड़ सड़बड़ नहीं चलेगी, शुद्ध चेष्टा बोलनी चाहिए। उनको चेष्टा बोलते हुए जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वे जैसे हम आम का रस पीते हो और कितना आनंद आता है, ऐसा आनंद स्वामी जी चेष्टा गान में से लेते हैं। ट्रैवलिंग में जब बापा हो तब भी निरंतर भजन स्मरण, थोड़ा सा भी अवकाश मिले तुरंत माला। 2016 में एक बार स्वामी बापा सारंगपुर से बोचासन जा रहे थे, तो सारंगपुर से जैसे ही संतों ने विदा दी और गाड़ी में बापा ने माला जाप शुरू किया, 5:15 बजे उन्होंने मंत्र जाप माला जाप शुरू किया था। 7:50 तक निरंतर उन्होंने मंत्र जाप माला जाप किया। तो जो ब्रह्मानंद स्वामी जी ने लिखा है ना, श्वासोच्छ्वास भजन जड़ लागी, टूटन देतन दोरा। श्वासोच्छ्वास भजन करते हैं स्वामी जी। एक तार जो जुड़ गया है उस तार को वो टूटने नहीं देते। एक बार तो स्वामी जी दौंडजा में थे और चंद्र ग्रहण की सभा थी। अब दौंडजा तो एक छोटा सा सेंटर है जहां पर कोई हरिभक्त तो ग्रहण में नहीं थे, 1-2 थे, वे भी सो गए थे। स्वामी जी के साथ में एक संत थे, वे संत भी बीच बीच में झपकियां ले रहे थे। तो वैसे देखा जाए तो स्वामी जी अकेले ही थे और ग्रहण था 3 घंटों का। स्वामी जी अकेले जाग रहे थे, तो उन्होंने मंत्र जाप माला जपना शुरू किया। लगातार 3 घंटों तक उन्होंने माला से मंत्र जाप किया था, माला का जाप किया था। और आज 90-92 वर्ष की आयु है महंत स्वामी जी महाराज की। आज भी भजन की उनकी लगन वैसी की वैसी है, ये सब ने देखा है। हरिभक्त स्वामी जी को पत्र लिखकर अपनी समस्याएं प्रस्तुत करते हैं। मुलाकात के दौरान भी बहुत सारे हरिभक्त अपनी दुविधाएं स्वामी जी के पास प्रस्तुत करते हैं। तो स्वामी जी उन सभी हरिभक्तों के लिए प्रार्थना करते हैं, माला जाप करते हैं और भगवान से मंत्र जाप करते करते प्रार्थना करते हैं कि इन सभी हरिभक्तों के दुखों का निवारण हो। और इसलिए सभी सेवक संतों ने देखा है कि स्वामी जी कई बार अकेले बैठे बैठे मंत्र जाप किया करते हैं। 2017 में बापा गोंडल में थे और दोपहर के 12 बज गए थे, तो सेवक संतों ने सोचा कि चलो स्वामी जी से निवेदन करें कि अब भोजन का समय हो गया है। लेकिन 12:05 पर सबने देखा कि स्वामी जी ने माला हाथ में ली, आंखें बंद कर दी
और मंत्र जाप करने लगे। तो सेवकों ने सोचा कि चलो 5-10 मिनट स्वामी जी माला जाप करेंगे, फिर हम उनसे विनती करेंगे कि स्वामी जी भोजन ग्रहण करने के लिए आ जाइए। लेकिन 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए। सेवकों ने सोचा कि कहे या ना कहे, स्वामी जी इतने तल्लीन हो गए थे कि बीच में कहना उनको योग्य नहीं लगता था। लेकिन आधा घंटा हो गया। फिर संतों ने कहा, सोचा कि अब तो कहना पड़ेगा। तो सेवक ने हल्के से स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी भोजन का समय हो गया है। तो ये स्वामी जी ने सुना। उसके बाद भी 5 मिनट तक वे माला जपते रहे। 35 मिनट तक अकेले बैठे बैठे स्वामी जी ने मंत्र जाप किया, हरि भक्तों की सुखाकारी के लिए। 2021 में अप्रैल माह में तो 3 ऐसी घटनाएं बनी जिससे देखकर सेवक दंग हो गए। स्वामी जी नैनपुर में विराजमान थे और सभी हरि भक्तों के पत्र वे सब तो आया ही करते हैं। तो स्वामी जी कई बार रात को उठ कर 1-1 घंटे तक माला जाप करते थे। और ये सेवकों ने देखा। 4 अप्रैल के दिन रात को 11:09 पर स्वामी जी ने मंत्र जाप शुरू किया था। 12:25 तक 1 घंटा और 16 मिनट। 6 अप्रैल को 1:45 पर रात को 1:45 पर उन्होंने मंत्र जाप शुरू किया। 2:50 तक चला, आधी रात में। 7 अप्रैल को 2:02 पर स्वामी जी जाग गए थे तो उन्होंने मंत्र जाप शुरू किया, 3:03 तक। और ऐसी घटनाएं बहुत सारी बनी है। कई बार हरिभक्त कहते हैं, किसान हरिभक्त स्वामी जी से कि स्वामी जी बारिश नहीं हो रही, आप प्रार्थना कीजिएगा, भगवान कृपा करे बारिश हो। तो उसके लिए भी रात को जाग जाग कर स्वामी जी प्रार्थनाएं करते हैं। अगस्त 2020 में 3 बार ऐसा बना। एक बार 12:45 पर उन्होंने माला जपना शुरू किया था, 1:07 तक। एक बार 12:58 पर उन्होंने शुरू किया, 2:12 तक। एक बार 2:45 पर उन्होंने मंत्र जाप शुरू किया, 3:55 तक। 1-1 घंटा, सवा घंटा केवल माला लेकर भजन करना। कितना आनंद उनको आता होगा कि रात को जाग जाग कर वे भगवान का भजन स्मरण करते हैं। आणंद में जब उनका जन्म जयंती महोत्सव था 27 नवंबर 2017 के दिन, अब पहले से धून प्रार्थना शुरू हुई, तभी से स्वामी जी ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया था। और स्वामी जी ने हाथ में माला ग्रहण करके मंत्र जाप शुरू किया था। पूरी सभा में स्वामी जी मंत्र जपते रहे, माला जपते रहे। कितना समय था सभा का? 3.5 घंटे। 3.5 घंटे तक निरंतर उन्होंने भजन किया। और फिर जब इस बात का उल्लेख संतों ने किया कि बापा आप 3.5 घंटों तक माला जपते रहे, तब स्वामी जी साहजिकतया बोल गए थे कि 300 माला हुई तो भजन स्मरण में मस्त। एक बार संतों से जब वार्तालाप चलता था तो उस समय साहजिकतया स्वामी जी ऐसा बोल गए थे कि जब नींद में से आंखें खुलती है तो तुरंत प्रार्थना करता हूं, नो वेस्ट ऑफ टाइम, तुरंत प्रार्थना करता हूं। तो सेवकों ने कहा कि बापा आप दिन भर सतत हरि भक्तों के लिए प्रार्थना भी करते ही है ना? तब स्वामी जी ने कहा हाँ। फिर सेवकों ने कहा कि स्वामी जी नींद में भी आपको भक्तों के और भगवान के ही विचार आते हैं ना? तब स्वामी जी ने कहा हाँ, क्योंकि संतों को पता है कि बापा को सपने आते हैं ना, सपनों में भी उनको गुरु आते हैं, भक्त आते हैं, यही सारे सपने उनको आया करते हैं। इसलिए सेवकों ने कहा कि बापा नींद में भी आप भक्तों को और भगवान को ही याद करते हैं? तब स्वामी जी ने कहा हाँ। और फिर बहुत अद्भुत वाक्य स्वामी जी बोले, और कुछ है ही नहीं। भगवान और भक्तों के सिवा उनके मन में, उनके हृदय में, उनके जीवन में और कुछ है ही नहीं। यही उनका जीवन है और इसलिए वे हमेशा बहुत ही आनंदित रहते हैं। और ये जो आनंद है वो हमें भी वे देना चाहते हैं। इसलिए बार बार हमें संदेश भी यही देते हैं कि भजन किया करो, भजन किया करो, भजन किया करो। 2016 में स्वामी जी अटलादरा में थे और गुजरात समाचार के एक पत्रकार योगेन भाई, वे स्वामी जी से मिलने के लिए आए थे। तो उन्होंने स्वामी जी से एक प्रश्न पूछा कि बापा बड़ौदा के लिए आपका क्या संदेश है? तब स्वामी जी ने कहा था
कि बस भगवान का भजन कर लो। यही उनका संदेश हम सभी के लिए है। हाँ, शुरुआत में ये भजन इतना मीठा नहीं लगता। मीराबाई ने कहा है कि सत्संग नो रस चाख प्राणी तू, सत्संग नो रस चाख, प्रथम लागे तीखो ने कड़वो, पछी आंबा केरी साख। तो शुरू शुरू में ये भजन करना वो अच्छा नहीं लगेगा, शायद थोड़ा तीखा लगेगा, थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन मीराबाई कहते हैं पछी आंबा केरी साख, फिर तो जैसे आप आम रस पीते हो ऐसा आनंद आगे आने लगेगा। तो स्वामी जी जिस प्रकार से भगवान में निमग्न रहते हैं, वे सारे गुण उसी प्रकार से हम भी भगवान में निमग्न रह सके, यही महाराज स्वामी के चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अगर आपको आज के कथा श्रवण से थोड़ी भी शांति और प्रेरणा मिली है तो कल्पना करें ऐसी कथा को नियमित रूप से सुनना कितना लाभप्रद होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने जैसे अन्य भक्तों के साथ साझा करें और ऐसी ही प्रेरक कथा को नियमित रूप से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय स्वामीनारायण।